हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो स्टडी चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एंथर्स वॉल पढ़ी थी, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर जो एंथर की होती है वो एपिडर्मिस होती है। उसके बाद एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम, चारों लेयर के बारे में हम लोग डिटेल पिछले वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और फंक्शन ऑफ टेपिटम भी पढ़े हैं। तो चलिए आज का इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहले तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पे जेनेसिस वर्ड लगा होता है वहाँ मीनिंग होता है जेनेसिस का किसी न किसी चीज़ का फॉर्मेशन होना, और जो आगे वर्ड लगा है उस चीज़ का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मीन्स माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन जो है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ओके, देखें इसमें क्या लिखा है। द सेल्स ऑफ प्राइमरी स्पोरोजीनस लेयर डिवाइड फर्दर एंड गिव राइज टू स्पोरोजीनस टिश्यू। स्टार्टिंग में जब एंथर बनना स्टार्ट होता है तो उसमें एक लेयर होती है प्राइमरी स्पोरोजीनस लेयर जिसे कहते हैं। उसकी सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं एंड गिव राइज टू स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, वो आपस में डिवाइड होके क्या बना लेती हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है, द स्पोरोजीनस टिश्यू इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड एंड होमोजीनस मेरिस्टेमेटिक सेल्स विच ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। हम लोग पीछे वीडियो में जान चुके हैं माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। पोलन सेक को ही माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, जहाँ पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर बनना स्टार्ट होता है, यंग होता है, तो स्पोरोजीनस टिश्यू जो होते हैं वो ऐसा मास होते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड होता है, मतलब बटा हुआ नहीं होता है किसी पर्टिकुलर टिश्यू या सेल्स में या ग्रुप में। ठीक है, तो इसलिए इसे होमोजीनस बोला जाता है। होमोजीनस मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती हैं वो पाई जाती हैं इन द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। एज द एंथर डेवलप, जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है, द सेल्स ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। ठीक है, जैसे जैसे एंथर डेवलप होना स्टार्ट होता है वैसे वैसे स्पोरोजीनस जो टिश्यू होते हैं उनमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड से मतलब ये हुआ कि जो स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं उसकी एक सिंगल सेल जो है 4 सेल में डिवाइड हो जाती है और टेट्राड का फॉर्मेशन करती है। टेट्राड क्या है? टेट्राड इज अ स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, 4 सेल का ग्रुप होता है जो इकट्ठा रहता है, एक लेयर में बंद रहता है। ठीक है, एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू इज कैपेबल फॉर गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। देखो लिखा भी है यहाँ पे, एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू की प्रत्येक सेल जो होती है वो कैपेबल होती है ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए। ठीक है, कैपेबल होती है। ईच वन ऑफ अ पोटेंशियल पोलन मदर सेल, इसलिए उसे पोटेंशियल पोलन मदर सेल भी कहते हैं, पीएमसी शॉर्ट में। आगे कह रहा है एट द इनिशियल स्टेज all 4 microspores of each microspore tetrad are attached together with the help of callose layer। 4 माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो आपस में अटैच रहते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैलोज लेयर। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जैसे जैसे एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट होता जाता है, दिस कैलोज लेयर जो होती है डिसॉल्व हो जाती है बाय द कैलेज एंजाइम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैलेज एंजाइम पढ़ा था जो सेक्रीट होता है कहाँ से, टेपिटल सेल से। ओके, तो आगे क्या कह रहा है, एंड द माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन जो होते हैं डिसोसिएटेड फ्रॉम ईच अदर, और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन का जो बनना होता है वो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ओके, ये तो थी आपकी थ्योरी। अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये थ्योरी आप लोग लिख सकते हैं।
चलिए अब हम लोग डायग्राम की हेल्प से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस समझते हैं एंथर में कैसे होती है। तो सबसे पहले जब एंथर बनना स्टार्ट होता है तो एपिडर्मिस लेयर होती है आउटर, और इसके अंदर जो होता है एंथर के वो एक ही टाइप के होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, सारी एक जैसी होती हैं। उसके बाद बी डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाता है और आर्कियोस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन होता है। उसके साथ साथ प्रोकैम्बियल स्टैंड का फॉर्मेशन भी होता है। आगे चल के ये क्या होता है कि एपिडर्मिस के अंदर की जो लेयर होती है वो प्राइमरी पेरेंटल सेल का फॉर्मेशन कर देती है। प्राइमरी पेरेंटल सेल से प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। डायग्राम डी में हम लोग देख पा रहे हैं वास्कुलर स्टैंड का फॉर्मेशन हो जाता है और स्टोमियम, ठीक है, स्टोमियम का फॉर्मेशन होता है। स्टोमियम वो जगह होती है एंथर में जहाँ से एंथर ब्रस्ट होकर पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं। यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन की जो लेयर होती है वो वीक होती है, फाइब्रस नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ से एंथर ब्रस्ट होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती हैं, वो माइक्रोस्पोरेंजियम के बिल्कुल मिडिल में पाई जाती हैं। इनके ऊपर टेपिटम लेयर पाई जाती है। ठीक है, टेपिटम क्या करती है, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। टेपिटम के आउटर जो लेयर होती है वो होती है आपकी मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर से सटी हुई बाहर की ओर आपकी होती है एंडोथीसियम। उसके बाद जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर पूरा जो होता है वो एंथर का स्ट्रक्चर होता है। एंथर की ये टीएस है, ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, या इसे पॉलन सैक के नाम से जानते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के लास्ट व्यू में आप देख पा रहे हैं कि इसकी आउटर लेयर एपिडर्मिस, उससे अंदर की जो लेयर होती है वो आपकी एंडोथीसियम कहलाती है। उसके अंदर इनर मोस्ट और जाएंगे थोड़ा सा अंदर तो आपको मिडिल लेयर मिलेंगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो टेपिटम होती है। उसके बाद टेपिटम के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल आ जाती हैं आपकी, जिनसे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है या माइक्रोस्पोर आगे चल के उनसे बनते हैं। ठीक है, और स्टोमियम का फंक्शन मैंने बता ही दिया है यहाँ पे, यहाँ से ब्रस्ट होता है एंथर। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख पाएंगे ये है आपका मैच्योर एंथर। ठीक है, मैच्योर एंथर में एंडोथीसियम जो होती है डिहाइड्रेट हो जाती है, सिकुड़ने लगती है। ठीक, जिसके कारण क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन जो होते हैं कंप्लीट मैच्योर हो चुके होते हैं। और ये जो पॉइंट हमने आपको बताया था स्टोमियम, स्टोमियम पे स्पोरोपोलिनिन की जो लेयर होती है वो वीक होती है। ठीक है, तो यहीं से वो ब्रस्ट हो जाता है एंथर और मैच्योर पॉलन ग्रेन जो होते हैं उससे बाहर आ जाते हैं। ओके, ये था आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन।